गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्लास 7 का जो है चैप्टर 2 और जो है पशुओं में पोषण। बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। इसमें एनिमल्स के फूड खाने का तरीका, फूड लेने का तरीका, किस तरह से हम जो च्यू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ जो है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दोनों में हम देखेंगे। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है। या फर्स्ट टू 10th लेवल के कंपटीशन में कोई बच्चा बैठा हो या फिर जो है स्कूल एकेडमी पढ़ रहा हो, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की क्लासेज यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई भाई बहन कोई भी 7th 8th 9th 10th में पढ़ रहे हो तो उनसे बोलिएगा कि जो है वो भी जो है देख सकते हैं। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आराम से देखिए। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, और जो इंग्लिश का बच्चा है इंग्लिश मीडियम का वो हिंदी में भी आराम से समझ सकता है, दोनों के लिए है। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। कोई बच्चा कंपटीशन बैठा हुआ है 7th 8th की एनसीईआरटी में आती है, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आप जैसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब जब आप कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग फूड, भोजन लेने के विभिन्न तरीके, डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, ये सारी चीज़ हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप जैसे जैसे शेयर कीजिए और जो है उन लोगों तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको बाकी में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स न्यूट्रिशन देखेंगे। न्यूट्रिशन होता क्या पहले तो ये पता होनी चाहिए हमें। देखिए, हमें सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। जो फूड हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, और बॉडी उसे यूटिलाइज़ करती है, उसी चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब हर एक इंसान के अंदर, हर एक स्पीसीज़ के अंदर खाने का तरीका अलग अलग है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसलिए उनका जो खाने का जो बनाने का तरीका, इंटेक करने का और जो यूटिलाइज़ करने का तरीका है, उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो उन पर डिपेंड हैं, एनिमल्स हैं, स्पीसीज़ हैं, हम हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, तो हमारा जो खाना खाने का, यूटिलाइज करने का तरीका है वो होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो खाना खाने का, टेक करने का और यूटिलाइज करने का जो तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड, एनिमल्स जो होते हैं अपना फूड जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से बना लेते हैं, और हम भी। एनिमल्स न्यूट्रिशन क्या होता है, इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। फूड देखिए, प्लांट तो क्या है, सनलाइट से, ठीक है, नीचे सॉइल से वाटर ले लिए, मिनरल्स ले लिए, उनसे काम चल जाता है। लेकिन एनिमल्स का काम उससे थोड़ा ना चलेगा, तो उसे इन सब के अलावा और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है टेक करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। तो इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है पहले इसे समझ लीजिए, फिर पूरा पढ़ेंगे। डाइजेशन एक छोटा सा प्रोसेस है। जो भी हम खाना खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इकट्ठा होता है। लेकिन डाइजेशन क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जब हम खाते हैं तो उसे जब हम च्यू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ग्लैंड से मिल जाती हैं, ब्रेक डाउन होती है, और जाके सिंपलर सब्सटेंस में उसे तोड़ के, जो है सरल पदार्थ में उसे तोड़ के हमारी बॉडी में वो जाती है। उससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। The process by which complex food substance are broken down into simpler substance is called digestion. Nutrient and their simpler substance, जैसे फैट्स हो गए फैटी एसिड में, प्रोटीन्स हो गए अमीनो एसिड में। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, आराम से समझ के चलिएगा। देखिए, डाइजेशन जो होता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में क्या करना, ब्रेक डाउन करना। अब उसके कुछ प्रोसेस होते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है इंजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। खाना जो हम खाते हैं सबसे पहले जो कहाँ आता है, माउथ, टंग, टीथ, जो बक्कल कैविटी हमारी होती है हेल्प करती हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हेल्प करता है हमारा, तो ये इंजेशन में काम आते हैं। फिर डाइजेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। फिर खाने को हम जो क्या करते हैं, च्यू करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में। फिर वो बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है धीरे धीरे फूड पाइप के द्वारा, ईसोफेगस के द्वारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय बिले के द्वारा क्या होता है, ये एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर होता है एसिमिलेशन, यानी कि जो खाना हमने खाया है उसमें से एनर्जी निकलेगी, जो भी हमें चाहिए होता है वो ऑर्गन्स को पहुंचाने का काम करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय टू द सेल्स में। फिर जो खाना खा लिया सारा कुछ एनर्जी निकल गई, जो वेस्ट बच गया, फिर उसे कहते हैं इजेशन, यानी कि उसे निकालना, रिमूव ऑफ वेस्ट एक्सक्रीटा। तो ये पूरे डाइजेशन का क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से, टीथ, टंग और बक्कल कैविटी, इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो धीरे धीरे क्या आती है, सारे पार्ट हम पढ़ेंगे। इनको प्रोसेस को याद रखिए, 5 पॉइंट हैं, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। डाइजेशन इन ह्यूमंस में सबसे पहले आता है हमारा बक्कल कैविटी, जो हमारा मुंह होता है, ठीक है, दांत, ये सारा मुख मुँहा जिसे कहते हैं। फिर आता है ईसोफेगस, जिसमें फूड जो पुश करता है नीचे की तरफ, नीचे ले जाने में। फिर वो जाता है स्टोमक में,
ठीक है। स्टमक में से जो है लिवर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनएस के थ्रू क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है इमेज में। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, तरह तरह के खाने का तरीका अलग होता है हर एक इंसान का, हर एक स्पीसीज़ का एनवायरनमेंट में जो सर्वाइव कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं। जैसे स्नेल, घेंगा जो होता है वो क्या खाता है, ग्रास खाता है च्यूइंग करके, ठीक है। आंट इंसेक्ट को खाता है स्क्रैपिंग करके। ईगल फ्लैश खाता है स्वेलिंग करके, निगल के। हमिंग बर्ड नेक्टर खाता है शकिंग करके, चूस के। ऐसे लीस खून पीता है, ठीक है। मॉस्किटो वो भी खून पीता है। बटरफ्लाई नेक्टर, ठीक है, इसे हम साइफनिंग बोलेंगे या फिर सकिंग। हाउस फ्लाई डिकिंग मैटर को खाती हैं, ब्रोइंग करके तैयार करना, उसको तैयार करके तब। जैसे आपको इमेजेस में दिख रहा है, देखिए कोई चूइंग कर रहा है, कोई सॉइलिंग कर रहा है, कोई स्क्रैपिंग कर रहा है, कोई शकिंग कर रहा है, कोई सकिंग। और इमेजेस आगे देख सकते हैं आप, सकिंग है, ब्रोइंग है, इस तरह से बहुत सारे इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब माउथ जो बक्कल कैविटी है उसके बारे में देखेंगे। लोअर जो माउथ द बक्कल कैविटी, उस वहाँ से शुरुआत करते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ के द्वारा खाना जो है इनटेक किया जाता है। इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन होता है धीरे धीरे टीथ के द्वारा, च्यूइंग करके। द माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में जो है सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो सलाइवरी डक्ट्स जो होती हैं हमारी, उसमें सलाइवा निकलता है, सीक्रेट होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी, वो क्या करती है, सलाइवा मिलाती है उसमें, और विच सीक्रेट सलाइवा, ठीक है। और उसे जो है क्या करती है, फूड पाइप में द टंग हेल्प्स टू मिक्स, और टंग जो हेल्प करती है और उसी सलाइवा को एंड सॉलो द फूड, और वो जो धीरे क्या रहता है, फूड पाइप में होकर पुश होकर नीचे की तरफ चलता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। अब बात आती है टंग की, यानी कि हमारी जीभ जो होती है वो क्या करती है, द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा, सलाइवा को मिक्स करने में सलाइवा को मिक्स करती है फूड से, एंड स्वैलो द फूड, और फूड को क्या करते हैं, निगलने में हेल्प करती है। द टंग हैज़ टेस्ट बड्स, टंग के छोटे छोटे दाने देखे होंगे आपने, वो टेस्ट बड्स होते हैं जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो कि हमें क्या कहते हैं, टेस्ट देते हैं। टेस्ट बड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड जो हमें महसूस कराता है। द डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग डिटेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे का जो पोर्शन होता है विटर, बीच का सोर, सैल्टी और सबसे आगे मीठा। जैसे कि आप कोई भी मीठी चीज़ खाएं, रसगुल्ला वगैरह कुछ भी मिठाई, तो जो आपको टेस्ट वर्ड्स जो आपके एक्टिव होंगे ना, वो आगे के पोर्शन के होंगे, जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ हमने कोई मीठा खाया है। तो टेस्ट वर्ड्स बहुत सारे होते हैं टंग में, और जो कि टंग जो हेल्प करती है वो क्या करती है, सलाइवा को मिक्स कराती है फूड में। टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरह के टीथ आपको जो दिखाई देंगे, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। दे आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर क्या करते हैं, हेल्प इन बाइटिंग कट ऑफ फूड, जो हम कट करते हैं फूड को तो इंसीजर हेल्प करते हैं उन्हें। कैनाइन्स जो होते हैं हेल्प इन पियरिंग एंड टीयरिंग द फूड, भोजन को छेदने और फोड़ने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स क्या करते हैं, हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। इसके अलावा प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम समझ में आ गया, 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखिए मोलर्स जो होते हैं पीछे वाले, उनसे आगे प्रीमोलर्स, फिर कैनाइन, फिर इंसीजर्स। इंसीजर्स कितने होते हैं टोटल, 8, 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में। कैनाइन 2-2 होते हैं, प्रीमोलर्स 6-6 और मोलर्स 4-4। इस तरह से टोटल क्या बैठते हैं, 32 बैठते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। हम बात करेंगे ईसोफेगस की, जो हमारी जो क्या होती है, अन्न प्रणाली होती है, खाना जो नीचे जाता है। पहला काम हो गया बक्कल कैविटी का, माउथ का, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड बन गया, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, टंग के द्वारा जो फूड को ब्रेक डाउन करवाया और सलाइवा मिलवा के फूड को पुश कर दिया, क्या कर दिया, नीचे की तरफ। और उसके अलावा ईसोफेगस क्या करेगा, फूड को नीचे की तरफ पुश करेगा। लॉन्ग कैनाल होती है टू ट्रांसपोर्ट द फूड टुवार्ड द स्टोमक तक पहुँचाने का काम करती है, फूड पाइप बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे पेरिस्टालिसिस इज अ सीरीज ऑफ बॉल लाइक मसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन डेट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक तक पहुंचाने का क्या करती है, काम करती है। अब आता है कि स्टोमक में खाना आ गया। द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस, द स्टोमक सीक्रेट डाइजेस्टिव फूड, स्टोमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव फूड जूसेस जो है क्या करते हैं, सीक्रेट होते हैं, जिसमें से कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस है। म्यूकस और इनके अलग अलग काम होते हैं। जो पेप्सिन भी क्या करती है, सीक्रेट करती है। पेप्सिन काम करती है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो करती है वो एक एसिड होता है, एसिड बनाता है। और म्यूकस जो होता है, जो स्टमक की जो लेयर होती है ना, उसे प्रोटेक्ट करती है, वॉल होती है। द डाइजेस्टिव जूसेस
पेप्सिन जो होती है ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है मेक द मीडियम एसिड एंड किल्स, जो खाने के संग कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर हमें खाने के संग पहुंच गए हैं तो उनको किल करने में हेल्प करती है। विच एंटर्स एलोंग द विद द फूड, अगर फूड के संग कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गए तो HCl जो प्रेजेंट रहता है उसमें हमारे स्टमक में वो उनको किल करने का काम करती है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है प्रोटीन में। और म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक द एसिड, और जो वो वॉल होती है लाइनिंग होती है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस जो होता है। अब फिर वहाँ से स्टमक से लिवर और पेनक्रियास अपना काम करते हैं। जैसे लिवर आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, और साइड में छोटा सा ग्रीन दिख रहा है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसमें। इसका क्या काम होता है, लिवर प्रोड्यूस वाइल जूस, लिवर वाइल जूस बनाते हैं जिसमें क्या होता है डेट आर स्टोर्ड इन देखिए लिवर बनाता वाइल जूस है लेकिन स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोर क्या होता है, वाइल जूस, जो कि वाइल जूस ब्रेक डाउन करता है पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस एंड हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लिवर एंड पेनक्रियास शेयर अ कॉमन डक्ट, लिवर और पेनक्रियास एक ही कॉमन डक्ट में शेयर होते हैं। देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के हम खाना खाते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में फैट्स होते हैं, किसी में प्रोटीन होते हैं, किसी में मिनरल्स होते हैं। तो अलग अलग काम होते हैं हर एक पार्ट के, कौन जो है क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, कौन फैट को ब्रेक डाउन करेगा, कौन कार्बोहाइड्रेट को करेगा। तो इस तरह से कौन सा ऑर्गन कौन सा वो कर रहा है। ऐसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था स्टोमक क्या कर रहा था, HCl बना रहा था, म्यूकस और क्या कहते हैं पेप्सिन को क्या कर रहा था, प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा था। उसमें क्या होता है स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस जो है रिलीज होते हैं। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, याद रखिएगा पूरी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का लिवर। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंतें कहने को छोटी आंत होती हैं लेकिन दिखने में बहुत बड़ी होती हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग कॉइल्ड होती हैं, 9 मीटर लॉन्ग होती है एडल्ट ह्यूमन में। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास, वो सीक्रेशन लेती है लिवर और पेनक्रियास से। इट ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस बनाती हैं। द पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। द इंटेस्टिनल जूस कम्प्लीट्स द डाइजेशन, कंप्लीट करने के बाद स्टार्च इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन इज एमिनो एसिड, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। इसके अंदर जो है आपको देख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि साइड में इमेज दिख रहा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें विलाई प्रेजेंट होती हैं। आगे देखते हैं द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उससे जो डाइजेस्टिव फूड जो एब्जॉर्ब कर लेती है वो द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, ध्यान रखिएगा। एजेशन हो गया, एजेशन के बाद क्या किया, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद अब एब्जॉर्प्शन आएगा। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो विलाई होती हैं वो हेल्प करती हैं ब्लड वेसल तक उस जो हमारी एनर्जी हुई है स्टोर उसको जो पहुंचाने में। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर। विलाई है ब्लड वेसल होते हैं इसमें। द विलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब मटेरियल आर कैरिड बाय द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पास हो जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। जितना फूड हमें यूज़ करना था वो कर लिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर होती हैं, शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती हैं। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर की होती है। साइड में जो आपको इस तरह से दिख रही है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारी थी, उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में से इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ जुड़ रहा है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वेस्ट जो चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सम सॉल्ट्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस थ्रू द रेक्टम से होते हुए रिमेनिंग जो सेमी सॉलिड होते हैं, फॉइसिस जिसे पॉइटी बोलते हैं। द फाइसियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस के थ्रू, जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो वो नीचे की तरफ निकल जाता है जो हम पॉटी करने जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ इजेशन, जिसे हम इजेशन कहते हैं, वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। तो अब पूरा प्रोसेस आप समझ गए किस तरह से माउथ से या बकल कैविटी से हमने फूड को इनटेक किया। फिर फूड क्या हुआ, सलाइवा में जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं सलाइवा रिलीज करती हैं, फूड को जो टंग हेल्प करती है सलाइवा को क्या करने, ब्रेक डाउन करने में और सलाइवा मिलाने में। फिर एमाइलेज भी बनता है यहीं माउथ में, फिर वो धीरे धीरे क्या आता है ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है, ये पुश करता है खाने को नीचे, फिर वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, ठीक है, ये और पेप्सिन हो गया, वो प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। फिर वहाँ से वो क्या होता है, सीक्रेट होकर क्या होता है पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में वाइल जूस बनता है, वाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में मौजूद होता है। फिर वहाँ से वो सीक्रेट होकर कहाँ जाता है, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 9 मीटर की होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है,
उसमें फिर ब्रेक डाउन होने के बाद खाना जो जितना भी फूड होता है वो विलाई के थ्रू जो है ब्लड वेसल्स में, ब्लड के थ्रू जो है ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, और जो अनवेस्ट मटेरियल होता है वो क्या चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम से होते हुए वो वेस्ट मटेरियल जो है एनस में चला जाता है, निकल जाता है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उन एनिमल्स में जो कि घास खाते हैं, जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। कौन होते हैं रूमिनेंट? ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली सॉलो द ग्रास। वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से खाना उन्हें मिल जाता है, वो जल्दी जल्दी पे क्या करते हैं, उसे खा लेते हैं पहले। जैसे जानवरों में देखा होगा कुट्टी वगैरह है, जब भूसा वगैरह आप खिलाते हैं तो क्या करते हैं, गाय में जल्दी जल्दी पहले क्या करते हैं, उन्हें खा लेते हैं, निगल लेते हैं, जितना उन्हें खाया जाता है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इन इट सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक के एक सेपरेट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रूमेन। स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, उसमें ये सारा खाना क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, रूमिनेंट्स क्विकली फिर क्या करते हैं, सॉइलो द ग्रास जल्दी जल्दी खा लेते हैं। स्टोर्ड इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। रूमेन बोलते हैं उस पार्ट को, रूमिनेंट इसलिए बोलते हैं, वो सब बताऊंगा अभी। उस पार्ट को, स्टमक में एक पार्ट होता है इसमें रूमेन बोलते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, अपना खाना रखते जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है स्टमक में एक पार्ट है रूमेन। फिर क्या करते हैं, द फूड डेट इज पार्शली डाइजेस्टेड इज कॉल्ड कड। जो भी खाना पूरी तरह से पचा नहीं है, क्योंकि वो खाते गए थे, ठीक है, च्यूइंग तो किया नहीं उन्होंने, चबाया तो है नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसे हम कहते हैं कड। देन द कर्ड इज ब्राउड बैक टू द माउथ। फिर वो कर्ड जो होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है स्टमक में, उसे वो वापस ले लेते हैं। जब खाना वाना खा लेते हैं, जब आराम से बैठे हुए होते हैं, उसको खाने को वापस ले लेते हैं, और फिर माउथ में बैठे बैठे च्यू करते रहते हैं उस खाने को। आपने देखा होगा कि गाय भैंस वगैरह जो होते हैं, ऐसे जानवर जो होते हैं रूमिनेंट, वो क्या करते हैं, चबाते रहते हैं उस खाने को, फिर डाइजेस्ट करते हैं इन स्मॉल लम्प्स एंड च्यूज। दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। उसको हम रूमिनेशन कहते हैं, क्योंकि रूमिन जो एक पार्ट था उसमें से खाना वापस आया, ठीक है, कर्ड जो अनडाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, उसे को क्या किया उन्होंने, फिर डाइजेस्ट करने के लिए च्यू किया लम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर वो डाइजेस्ट हुआ। इन्हीं जानवरों को हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जो कि रूमेन के द्वारा रूमिनेशन करते हैं। द च्यूड फूड देन पासिस इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड काइकम। द सेल्यूलस इन द ग्रास डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे फीड करता है। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि पॉन्ड वाटर में आपको पाया जाता है। द सेल हैज़ सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके ऊपर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। द साइटोप्लाज्म हैज़ मैनी बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं उसमें, साइटोप्लाज्म में। द सेल हैज़ फिंगर्स लाइक, जो कि फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, यही फूड को क्या करता है, अंदर लेने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है फूड है, फूड एंटर हुआ, वो फिंगर्स क्या करती हैं, फूड को अंदर ले लेती हैं, उसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। व्हेन अमीबा द सेल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फीड भी कहते हैं, विच हेल्प इट टू मूव एंड कैप्चर फूड। When amoeba comes near the food particles, pseudopodia is produced around the food particles। इससे फूड के आसपास जो फैल जाता है और द फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है फूड वैक्यूल्स में, फूड वैक्यूल्स तक पहुंचा देता है। इन द फूड वैक्यूल्स द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, उनके द्वारा वो पचा लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो निकाल दिया जाता है वैक्यूल के द्वारा। तो समझिए क्या क्या हमने पढ़ा। एनिमल्स न्यूट्रिशन पढ़े, एनिमल्स न्यूट्रिशन किस तरह से वो अपना खाना बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक, फूड किस तरह से किया, यूटिलाइजेशन किया, ह्यूमन में देखा, वक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस वगैरह सारी चीज़ें पार्ट पढ़े। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहे थे, एंजाइम जो सीक्रेट कर रहे थे वो देखे। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड देखी हमने, सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा निकालती हैं, लिवर ग्लैंड, पेनक्रिएट ग्लैंड, ये सारी पढ़ी। स्टमक वॉल देखा, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव फूड जूसेस निकालते हैं। द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखे। न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देखा, इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन होता है जब खाना पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें तो जो विलाई होता है ब्लड में क्या करता है, ऑर्गन्स तक खाना पहुंचा देता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। इजेशन देखा, इजेशन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है एनएस के द्वारा निकाल देता है उसे वेस्ट मटेरियल को। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।